तो ये जो है एक ऐसा उत्सव है जो शुरुआत होती है यीशु मसीह के बलिदान से पहले, मतलब ये इसके 5 दिन के बाद में ही यीशु को क्रूसीफाइड किया जाता है। तो ये शुरुआत का है और इस दिन बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग उनको स्वागत करते हैं, अपने कपड़ों को उनके कदमों के नीचे डालते हैं, तालियों से, खजूर की डालियों से, सब तरीके से उनकी स्वागत करते हैं और कहते हैं होसाना होसाना, हमारा राजा हमारे साथ में। और ये ऐसा बताया जाता है कि ये यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश है जहाँ पर उसको पहली बार राजा के रूप में सबके सब बोलने शुरू हो जाते हैं, होसाना होसाना वो करो, है ना। ये हमें दिखाता है निस्वार्थ प्रेम का। जैसे मैं शुरुआत से बोलता है कि यीशु को सब कुछ मतलब मालूम था, लेकिन फिर भी यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। अभी सोचिए, अपन ऐसी अपनी बुद्धि को ऐसी लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर यीशु सोचते कि अरे यहाँ जाके तो क्रूस की मौत होगी, तो चलो मैं नहीं जाता हूँ, मैं ज़रा कहीं और चला जाता हूँ कोई और दिन, तो शायद उद्धार उतने जल्दी नहीं होता था, या उद्धार आपको मुझे वैसे मिलता नहीं था। हमें उद्धार वहीं से मिलता है, कहाँ से? क्योंकि यीशु ये कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में हम जश्न की शुरुआत और दुख की शुरुआत, ये दोनों इसी संडे यहीं पर इसी दिन पे होती है, जहाँ पर लोग यीशु को पूरी तरीके से घोषित कर रहे हैं कि वो क्या है, राजा है ना, जो सिंहासन पे है और उसका पूरा रीति से स्वागत करें, है ना। जैसे यीशु गधे पे सवार होकर यरूशलेम में आए तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क पर खजूर की शाखाएं और अपने कपड़े बिछा दिए, जिससे यीशु का शाही सत्कार किया गया। बहुत सारे लोग जमा हो गए। अभी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुना था, बहुत सारी चीज़ें यीशु के बारे में सुना था, अब वो आए तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका सत्कार करना शुरू करे। सैकड़ों लोग चिल्ला उठे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि मेन लाइन चर्चों में आज भी वो रिवाज है कि लोग क्या करते हैं, खजूर की डालियाँ, खजूर के पत्ते, दूसरी सब चीज़ें, पत्ते, कोई भी पत्ते, अभी यहाँ कहाँ खजूर, हमारे गांव में तो खजूर नहीं होता तो नारियल का ऐसा जो इस तरीके से दिखते हैं, ताड़ के पत्ते, अलग अलग तरीके से वो पत्तों को लेके क्या करते हैं, आते हैं कि वो एक स्पेशल ये करते हैं। तो ये था पाम संडे के बारे में। हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 21वां अध्याय और वचन 1 से लेके 11 तक के, और मैं चाहूँगा कि कोई ऊंची आवाज़ में पढ़े। मत्ती 21 1 से लेके 11 तक के। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे, हाँ, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और गधी और उस बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। बस, थैंक यू। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या चीज़ें देखा। यीशु मसीह यरूशलेम में पहुँचे और जैतून पहाड़ के पास से अपने चेलों को क्या कह रहे हैं कि नीचे गांव में जाओ, और गांव में क्या मिलेगा, कैसे मिलेंगे, बांधे हुए मिलेंगे। और यीशु ने कहा वो गधी के बच्चे को लेके आओ। तो अब जब अपन ये सब ऐसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा
मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ऊपर है पहाड़ पे, बराबर। पहाड़ पे इंसान भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, उसके आसपास में चेले भी हैं, भीड़ भी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि कहाँ पर कौन बंधा हुआ है, कौन सी जगह पे कौन बंधा हुआ है। तो मेरा जो पहला विषय, पहला पॉइंट है कि आपके हालात यीशु से छुपे हुए नहीं हैं। तुम्हारे जो हालात हैं, जिस भी हालात में आप हैं, आपके हालात यीशु से छुपे नहीं। यीशु को सब कुछ मालूम है। आप कहाँ पे बंधे हुए हैं, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी क्या तकलीफ़ है, आपकी क्या मुसीबत है, सारी है ना। मैं पहले शायरी भी लिखा करता था, ठीक है, ये तो मैंने कहीं और से पढ़ा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, तो सुनाऊँ एक। हाँ, मुझे मालूम था आप कहेंगे हैं, आप कहेंगे। तो ऐसा है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है। बाबा कहिए ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर रात छुपाना पड़ता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर रात छुपाना पड़ता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर रात छुपाना पड़ता है। दिल में कितना भी दर्द हो फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। तो आप सामने बहुत मुस्कुरा सकते हैं, इधर पे भी ऐसे ये जोर जोर से वाह वाह भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप, है ना, हम, ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर रात छुपाना पड़ता है। दिल में कितना भी दर्द हो लेकिन फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। तेरे दर्द को यीशु जानता है, तेरे दुख को यीशु जानता है। वो जानता है कि कहाँ कौन सी गधी का बच्चा किसके साथ में कहाँ बंधा हुआ है। आपको और मेरे हालातों को यीशु को बराबर पता है। आप कहाँ पर, आप सबके सामने अच्छा दिखा सकते हैं, आप सबके सामने अच्छा बन सकते हैं, आप सामने आके अच्छा बोल सकते हैं, सब सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छा स्माइल रख सकते हैं, अच्छे, है ना, मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे जेब में पैसे रख सकते हैं, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन तेरे दिल की हालात यीशु जानता है कि कहाँ तू बंधा है, कहाँ तू बंधा हुआ है। मैं और आप जिस भी हालात में हैं, आपको और मुझे यीशु उन सारे हालातों को जानता है। जहाँ कहीं पर भी आप बैठे, जहाँ कहीं से भी आपका ज़िंदगी रुक गया है ना, आज कई बार हमको ऐसा लगता है अंदर ही अंदर, कह रहे मेरी ज़िंदगी रुक गई, मेरा ज़िंदगी ठप हो गया, मैं कब खुश दिल से हंसूंगा, खुशी से हंसूंगा कि सच में अंदर भी वही होगा और बाहर भी वही होगा। वो कब होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु आपके सारे हालातों को जानता है। दुनिया बड़ी जालिम है पर यीशु जालिम नहीं है। दुनिया के सामने आप सारी चीज़ें छुपा सकते हो पर यीशु के सामने आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। एक गधी का बच्चा उसकी माँ के साथ कहाँ बंधा है? नीचे गाँव में। उसने चेलों को भेजा कि उस गधी के बच्चों को क्या करके लेके आओ। यीशु पहाड़ पे ऊंचे पे बैठा है, ऊंचे पे है, लोग उसके साथ में सारी चीजें हैं, लेकिन एक दूर कहाँ कोई बंधा हुआ है, उसे पता है और यीशु से कह रहे हैं उसे लेकर आओ। आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी बंधे क्यों ना हो, यीशु आपको बुलाने के लिए भेजता है। यीशु आपको बुलाने के लिए भेजता है। आज सुबह मैंने 2 वीडियो शेयर किया। किसके पास वक्त था क्या सुनने का? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैंने वो वीडियो कई बार सुना है। और जैसे ही मैं अपने संदेश में बना रहा था तो मैं सोचा चलो मैं सच्चाई शेयर करता हूँ। तो वो 2 वीडियो, पहला जो वीडियो है कि उसमें एक आदमी के बारे में गवाही है जो रेनल्ड बोंके ने शेयर की। तो ऐसा है कि रेनल्ड बोंके अफ्रीका के एक देश में प्रचार करने के लिए गए। तो जब वो प्रचार करने के लिए गए तो उनका एक साथी था, वो साथी उनको अलग अलग जगह पे लेके जाता है। अब ये बड़े आदमी है तो इनको अलग अलग जगह पे, कोई चर्च में लेके जाएगा, कोई हॉस्पिटल में लेके जाएगा, कोई अलग अलग जगह पे कि ये जाके क्या करें, प्रेयर करें, उनको उनके लिए कुछ करें। तो रेनल्ड बोंके को ये आदमी एक जेल में लेके गया। आप सुनना वो गवाही वहाँ पर हिंदी में, वो जेल में लेके गया। उस जेल में ऐसे 50 लोग थे जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई। वो जेल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, किन के लिए? मौत की सज़ा सुनाए गए। तो हर महीने में एक जल्लाद वहाँ पर आता है और वो क्या करता है, उन्होंने एक पेड़, अभी ऐसे इतने स्टैंडर्ड वाले नहीं कि इधर अच्छी जगह हो, साफ़ सफाई वाला हो, ये नहीं, वो अफ्रीका के गांव में तो लोग पेड़ पर रस्सी लटकाते हैं और पेड़ पर रस्सी लटका के फांसी दी जाती है। और फांसी, और इनको भारी भारी जंजीरों से बांधा गया क्योंकि मौत की सज़ा इन्हें सुनाई गई। ये भाग ना जाए, ये खूंखार अपराधी है,
खूंखार लोग हैं, तो इनको भारी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है कि ये कहीं भाग ना जाए। तो अब ये जो व्यक्ति है ये इनको क्या करता है, महीने में एक बार जल्लाद आता है और फिर उसके बाद में उनको वो करता है। तो रेनल्ड बोंके बताते हैं कि मैं उस जेल में गया तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, लोग गाना गा रहे थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित है। जेल के कैदी गाना गा रहे। तो वो बताते हैं कि मुझे एक दर्शन सा आया, मुझे पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने कहा कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इस व्यक्ति का नाम, एक नाम बताया, वो नाम का व्यक्ति यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। मौत की जगह पे है, अब मरने ही वाला है, किसी भी पल जल्लाद आएगा और उनमें से कुछ लोगों को लेगा और सीधा वो करेगा, फांसी देगा और पेड़ पे बांध के उनको चढ़ाया जाएगा। ऐसे एक व्यक्ति को परमेश्वर उनके द्वारा बताया रहा है कि ये व्यक्ति क्या होगा, फांसी होगी या उसको की सजा नहीं मिलेगी। अब तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, शायद उसका नाम जोशुआ है, जोशुआ नाम है, तो उसको बुलाया जोशुआ को कि जोशुआ, मुझे परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि तुम्हें फांसी नहीं होगी। तो ये जोशुआ खुश हो गया क्योंकि अब उसको मालूम पड़ गया कि परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। तो जोशुआ बोलता है कि हाँ, पिछले कई दिनों से ऐसा होता है कि जल्लाद आता है, महीने में एक बार वो कुछ लोगों को फांसी पे लटकाता है और उसके बाद हमारे सामने उसको जब मौत हो जाती है तो नीचे जब वो गिरता है तो कुल्हाड़ी से उसके हाथ पैर काट देता है और इन बेड़ियों को निकालता है। और बोलते जैसे ही मेरा नंबर आता है उसी समय पे वो बोलता है मैं बहुत थक गया और मेरे से और काम नहीं होगा, और वो चला जाता है। तो बोलते बार बार मैं क्या हो गया हूँ, बच गया हूँ। तो रेनल्ड बोंके एक वहाँ के जो गवर्नर है उसके पास में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, आप इस आदमी को छोड़ दो। तो वहाँ पे गवर्नर तो नहीं होते, उनकी वाइफ होती है, तो वो उनसे कुछ पैसा मांगती है और कहती है कि मेरे बच्चों को विदेश के अच्छे स्कूलों में स्कॉलरशिप दिला दो। तो रेनल्ड बोंके ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर उसे आज़ाद करेगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है, और वो बोल के चले गए। कुछ महीनों के बाद में फ़ोन आया कि जोशुआ जो है वो जेल से आज़ाद हो गया। तो अब जोशुआ जो है बाइबल कॉलेज करना चाहता है। तो रेनल्ड बोंके ने कहा कि उसके बाइबल कॉलेज का खर्चा मैं दूंगा। और 4 साल के बाद जब रेनल्ड बोंके गए तो ये आदमी जो पास्टर बन गया वो आके उनसे मिलता है और वही बताता है कि आपने जो कहा था कि मैं आज़ाद होऊंगा, मैं आज़ाद हो गया। मौत के जगह से यीशु क्या करके लेके आता है, बचा के लेके आता है। तो यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है कि कौन कहाँ बंधा हुआ है, वो गधा, वो गधी का बच्चा और वो उसकी माँ कहाँ बंधे, वहाँ पर यीशु क्या करता है, लोगों को भेजता है और लोग जाते हैं और उस बच्चे को क्या करके लेके आते हैं, खोल कर लेके आते हैं। तो आपके और मेरे हालात यीशु से नहीं छुपे हैं। यीशु मसीह सब कुछ जानता है, कहाँ हम फंसे हैं, कहाँ हम बीमार हैं, कहाँ हम तकलीफ में हैं, है ना, किसका हमको डर लग रहा है, कौन सी चीज़ हमें सता रही, कौन सी चीज़ हमें रुला रही, कौन सी चीज़ हमें परेशान करी, कौन सी चीज़ का डर हमको रात को लगता है कि ये होगा या नहीं होगा। यीशु मसीह इन सारी बातों को जानता है। कई बार आप और मैं सोच सकते हैं कि अरे क्या सच में परमेश्वर जानेगा क्या, समझेगा क्या, बोलेगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मौत के मुंह से यीशु बचा सकता है तो यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। एक मरता हुआ आदमी जिसने सिर्फ लाशें देखी, जिसने जीते जिंदा लोगों को काटते देखा, अगर उसको यीशु बचा के लेके आ सकते तो आप और मैं कुछ भी नहीं। हमारे ऊपर शायद थोड़ा बहुत कर्जा होगा, हमारी शायद छोटी मोटी बीमारी होगी, हमारे शायद छोटी मोटी परेशानी होगी, डर होगा छोटा मोटा, मौत से भी यीशु क्या करता है, बचा के छुड़ा के लेके आता है। तो यीशु मसीह जानता है कि आप और मैं कहाँ पर है ना। फिर दूसरी चीज है, बंधनों से आजाद करने को वो किसी को भेजता है। यीशु ने 2 चेलों को भेजा, क्या करो, जाके छुड़ाओ। आपकी जिंदगी में भी यीशु किसी को भेजता है। ये जो जोशुआ था, इसकी ज़िंदगी में रेनल्ड बोंके को भेजा। फिर एक और गवाही मैंने उस पर डाला था, ये इनका नाम नीतू चौधरी है, बहुत बड़ी प्रचारक है। यूट्यूब पे उनके हज़ारों वीडियो है, बहुत बड़ी जगहों में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों की सभाओं में वो गवाहियाँ देती है। और उनकी गवाही ऐसे ही है कि उन्होंने अपने पति जो शराब की लत में थे, बुरी आदतों में थे, यहाँ वहाँ चले गए थे, उनके कारण वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तांत्रिक
और रात में जो अघोरी लोग होते हैं उनके पास सारी जगह पे गई। उस गवाही को सुनी, आपको मालूम पड़ेगा सारी जगह में कि मेरा पति बुरी बातों से निकल जाए, कहीं पर उसको कुछ फ़ायदा नहीं। जिसने जैसा बोला ऐसा कर लो ऐसा कर लो, वो सारी चीज़ें क्या करने लगी, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनके पति का जो बिजनेस पार्टनर था उसने बोला कि आप भाभी आप सब जगह गए हो, मंदिर गए हो, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार सारे वार में सारे जो चीज़ें होती, बोले आज इसका दिन है उसका दिन है, सारी चीज़ें कर ली। गुरुद्वारे में जाके माथा टेक लिया, मस्जिद में जाके माथा टेक लिया, कहीं उनको आराम नहीं मिला, कहीं उनको चैन नहीं मिला। फिर किसी ने बोला, अरे तेरे पति की जो बुरी लत है ना घर से गायब रहने की, इसके लिए एक बार चर्च आके देख। और वो एक बार चर्च आई, उसके चर्च में अचानक उसको बोल सकते हैं वो शांति महसूस हुई जो अब तक के 5 साल में उसको नहीं महसूस हुई थी। उसने एक मन में निश्चय किया कि अब मैं अगले संडे वापस यहाँ पर आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अगले संडे आई, अगले संडे उसको जो माइग्रेन का सर दर्द होता था, धूप में बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी, अगले संडे उसका वो माइग्रेन का प्रॉब्लम चला गया। फिर उसके मन में ये हो गया। फिर अगले संडे आई तो अब उसके वो संडे वो बहुत रोई और उसके मन में यह आया कि अब मेरा पति जिधर जाए तो जाए, मैं प्रभु के पास आऊँगी। और ऐसा हुआ कि वो यहाँ आने लगे और उसका पति भी वापस आ गया। जो बार बार दूसरों के साथ भाग रहा था, कई कई दिन तक के नहीं आ रहा था, कहाँ आ गया? वो गवाही है। और वो आज लाखों लोगों के बीच में जाके वही प्रचार करते हैं। अब उनका पति खुद फ़ोन करके बोलता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। तो उसको लगा ये तो पहले भी कई बार कर चुका है, ठीक है आने दो। और उसके बाद से वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो उनके साथ में खड़ा होता है। तो कहने का मतलब है आपको और मेरी मदद के लिए यीशु मसीह किसी को भेजता है। यीशु ने 2 चेलों को भेजा और इन 2 चेलों ने उसको क्या किया? बंधनों से आज़ाद किया और साथ में लेके आए। पहली बात, आपके सारे हालातों को यीशु जानते हैं। दूसरी बात, उन हालातों से आज़ाद करने के लिए यीशु किसी ना किसी को आपके पास में भेजता है ना। सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी का बंदी हुई और उसका 7 बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे, तुम्हें कुछ कोई कहे तो कहना प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत जाने देगा। यीशु ने उन्हें खोल के क्या कर दिया? अपने पास में बुला दिया, है ना। आज हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह आज भी बंधनों को क्या करता है? खोलता है। मैं कई गवाहियाँ, रात और दिन में गवाहियाँ सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। मेरे पास जब भी समय होता है, मेरे जाने आने में जहाँ कहीं समय होता है, मैं संदेश सुनता हूँ और कई गवाहियाँ सुनता हूँ। मैं आपको हजारों गवाहियाँ बता सकता हूँ जहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों को बंधनों से आज़ाद किया। आपकी और मेरी बीमारी, आपकी और मेरी तकलीफें तो बहुत छोटी है, जहाँ पर हम सोचते हैं अरे ये क्या है। मैंने ऐसी गवाहियाँ सुने कि कई लोग जो 2, 10, 20 रुपये लेके आए, 10 रुपये उन्होंने पास्टर को दिया और 10 रुपये लेके गए, आज वो लोग 27 लाख की गाड़ी पास्टर को गिफ्ट में दिया है। ऐसी गवाहियाँ, और ज़्यादा नहीं, 13 साल में। परमेश्वर हर चीज कर सकता है जो आपको और मुझे असंभव लगती है। हम सोचते हैं कि ये होगा नहीं होगा, चल रहा है कट रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर असंभव बातों को संभव कर सकता है। गधी का बच्चा किसी को नहीं दिखता, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपने काम में, पर यीशु को दिखाई दे रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आपके घर में हम यहाँ पर सोचते हैं, हम वहाँ के बारे में सोचते होगा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह वहाँ से भी, यहाँ का वहाँ का, सारी जगह का एक ही बार में सोचते और सारी चीज़ें पूरा कर सकता है। तीसरी और आखिरी बात, यीशु हम पर सवार होना चाहता है। आपको देखता है, आपके हालात को आपको छुड़ाने के लिए भेजता है। और तीसरी बात है कि वो आपके ऊपर सवार होना चाहता है। अब सवार होना चाहता है तो आप सोचेंगे यीशु मेरे ऊपर बैठेगा तो कैसा लगेगा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि यीशु को आपको कंधे पर बैठालना है, कोई क्या दाढ़ी वाला लंबे बाल वाला आपके कंधे के ऊपर बैठेगा और चलेगा, नहीं। पर वो आपके जीवन में बाहरी रूप में सवार होना चाहता है कि उसका स्वभाव आपके और मेरे अंदर में है। यीशु उस गधे के ऊपर शारीरिक तौर पे सवार हुआ और जब वो उस पर सवार हुआ तो लोग उसके सामने क्या करने लगे?
कपड़ा, डालियां डालने लगे और उसका आदर करने लगे, चिल्लाने लगे। तो साथ साथ में अभी सोच लीजिए, ये गधी का बच्चा हमेशा जमीन पे चला करता था, कीचड़ में चला करता था, अब कहाँ चल रहा है? पत्तों पे, कपड़ों पे, इंसानों के कपड़ों पे। यीशु तो ऊपर बैठे हैं, पर कहाँ चल रहा है? इंसानों के कपड़ों के ऊपर। और सोच लीजिए ना, जब उसके मालिक का इतना आदर हो रहा है तो उसका अपने आप आदर होता है। मैं और आप जब यीशु को अपने ऊपर सवार करते हैं, जब हम यीशु को अपने ऊपर बैठालते हैं, जब हमारे ऊपर यीशु आ जाता है, तो अपने आप हमारा आदर बढ़ जाता है। पहले हमें यार एक गधी का बच्चा है। अब सोचो ना, कई बार ऐसा बोला जाता है, इनके घर में कुत्ता है, उनका बहुत प्यारा है, वो किचन में सोता है। और हमारे कई लोगों का ऐसा पहचान है जिनका कुत्ता उनके बिस्तरों में सोता है ना, मोहब्बत है। सारी चीज़ें बहुत प्यारी होती है, बिल्ली भी बहुत प्यारी होती है ना। कई बार तो बड़े जो शेख लोग होते हैं, बोलना मत, वो शेरों को पालते हैं ना, देखा है ना, शेर लेके घूम रहा है, और वो शेर का बच्चे को बोला कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। बिल्ली के बच्चों को बोलेंगे, कुत्ते के बच्चे। अभी हम लोग आ रहे थे तो ये गौरव बोलता, अरे देखो उसके साथ में मेरा, उसको हमेशा छोटे छोटे ऐसे कुत्ते बिल्ली बहुत नज़र आते हैं और वो उनको बहुत प्यारा लगता है। लेकिन गधी के बच्चे को कभी कोई प्यारा नहीं बोलता है। बोलता है कितना प्यारा गधी का बच्चा है, हैं? बोलते हैं हमेशा गधी के बच्चों को, गधों को क्या होता है? धुतकारा जाता है। अरे गधी का, गांव में तो हम छूते भी नहीं है गधी को। हम मतलब ऐसा बोलता है, अरे तेरा दो जात बिठाल दिया कोई छूना भी नहीं चाहता, गधी है, ये है, गधा है, ये है। लेकिन जब यीशु सवार हो जाएगा ना, तो सारे रास्तों पे पत्ते आ जाएंगे, कपड़े आ जाएंगे। जो रास्ते कठिन थे, जहाँ कीचड़, पत्थर, सब हट जाएगा और क्या आ जाएगा? मखमल के कपड़े आपके सामने आ जाएंगे। सवार होना बहुत ज़रूरी है, यीशु को सवार होना। अपन सिर्फ संडे के दिन सवार करते हैं, मतलब संडे हालेलुया होसाना, बस। और मंडे टू सैटरडे अपन अपनी दुनिया में मस्तराम मस्ती में, आग लगे मस्ती में। यीशु को अपने को हर रोज़ सवार करना पड़ता है। अभी बहुत सारे अपना हमारा तरीका है कि हम अलग अलग तरीके से उसको सवार करने की कोशिश करते हैं। संडे के दिन सवारते हैं, फिर प्रॉब्लम हुई तभी सवारते, बोला प्रभु आज प्रार्थना कर दो, आज तू चंगाई कर दे, मेरी अम्मा बीमार है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। रोज उसके साथ में समय बिताना पड़ेगा, रोज उसको अपने ऊपर संवारना पड़ेगा, रोज कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं वो हूँ जिससे हर एक जन धुतकारता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा संसार जो है ना, जिन लोगों को नफरत करता है, जिन लोगों को छोटा समझता है, ये अनपढ़ है, ये ऐसे है, ये बेकार है, ये है, यीशु उन्हीं को चुनता है। यीशु उन्हीं को चुनता है। भविष्यवाणी हुई थी सालों पहले, जकरिया 9:9 में लिखा है कि हमारा राजा गधी के ऊपर, एवं इतना दीन है कि वो लादू लिखा है, उसके बच्चे के ऊपर आ रहा है। आप और मैं उसी के समान है। मैं तो वैसे ही उस गधी के बच्चे के समान हूँ जिसको सब लोगों ने धुतकारा, या जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो कुछ भी नहीं था। लेकिन यीशु जब सवार हुआ, इसी कारण से आप बैठे यहाँ पर। आप जब यीशु को अपने ऊपर संवारते हैं, यीशु को अपने ऊपर आने देते हैं, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ भी हो जाए, यीशु हमको क्या करेगा? बेहतरी के ऊपर लेके चला जाएगा, है ना। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये जो गधी का बच्चा है, यीशु गधी की जब सवारी करे तो गधी का बच्चा है, मतलब छोटा ही है। उस समय यीशु उसके ऊपर बैठ रहे। तो मैं पास्टर पीजी वर्गीस का एक छोटा सा मैसेज मैंने बहुत दिनों पहले सुना था, तो उन्होंने 4-5 चीज़ें उस पर बताई, वो गधी के बच्चे के ऊपर। कि वो बता रहे हैं कि जवानी में उन्होंने 15,000 चर्च स्थापित किए, और आज भी 83 की उम्र में आज भी एकदम स्ट्रांग है। 83 की उम्र में 5 फीट 11 इंच और एकदम स्ट्रांगली कूदते हैं और गाते हैं। वो बताते हैं कि अपनी जवानी के दिन में, अपने बचपने में यीशु की सेवा में लग जाओ, यीशु को अपने ऊपर बैठा लो, है ना। और 83 तक के 15,000 चर्च कम होता है, 15,000। और आज भी एक दिन वो किसी ने ग्रुप में फोटो डाला कि दिल्ली के एक ब्रिज के नीचे
पीजी वर्गीस साहब एक साइड में और उनकी पत्नी, ये 80+ है, ट्रैक बांट रहे थे। किसी ने फोटो लिया और वो शेयर किया कि आज भी 83 में, 83 कम होता है, उस एज में भी वो खड़े होके क्या करें, ट्रैक बांध रहे। 15,000 चर्च बना दिया, अब तो सीनियर पास्टर बन के लेटना चाहिए था। बोला हम सीनियर पास्टर हैं, आप हमको रिपोर्ट भेजो, आप मेरे को बताओ, इसको फ़ोन कर लिया, उसको फ़ोन लिया, ये यही काम है। नहीं नहीं नहीं, तो मेरा ये काम नहीं, मैं जब तक के जिंदा रहूँगा तब तक चर्च बनाऊँगा ही बनाऊँगा और ट्रैक बांटूंगा ही बांटूंगा। मैं वो आज भी वो लोकल जगह पे जाके क्या करें, यही करें। तो वो सिखाते हैं कि अपनी जवानी के दिन में ही यीशु को अपने ऊपर सवार करो। फिर उसके बाद में लिखा है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा मतलब जिसको कुछ नहीं पता, बिना अनुभव के। ऐसा लिखा है कि उसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा, मतलब उसे कुछ नहीं मालूम है कि अगर कोई बैठेगा तो कैसे चलेगा, कैसे होगा, कैसे चलना है, क्या करना है, कुछ कोई अनुभव नहीं। यीशु ऐसे लोगों को चुनता है जिनको कोई अनुभव नहीं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनको कोई ज्ञान नहीं। सब ज्ञानी लोगों को चुनेंगे तो अपना ही मर्जी चला दे। यीशु ऐसे लोगों को चुनता है जिनको कोई ज्ञान नहीं। यीशु ने वैसे बिना अनुभव वाले को लिया। फिर उसके बाद में है ना, बहुत सारे लोग सुंदरता और पर्सनैलिटी और उसके ऊपर ध्यान देते, पर यीशु ने ऐसे को वो किया जिसको कोई ध्यान नहीं देता, उसके ऊपर बैठा और उसके ऊपर वो किया। और जब वो उसके ऊपर बैठा तो लोग चिल्लाने लगे कि होसाना होसाना दाऊद की संतान, होसाना होसाना, हमारा राजा आ गया है। आप और मैं जब हम यीशु को अपने ऊपर सवार करते हैं, यीशु हमारी जिंदगी को क्या करता है, बदलता है। तो 3 बातें जो हमने देखा, पहली जो चीज़ थी कि यीशु जानता है हमारे हालात उससे छुपे नहीं। दूसरी बात, बंधनों से वो हमें आज़ाद करता है। तीसरी बात, यीशु आपके और मेरे ऊपर सवार होना चाहता है। आपको और मुझे क्या करना है, उसे अपने ऊपर आने देना है, सिर्फ संडे नहीं पर हर रोज। और जब हम उसको अपने ऊपर सवार होने देते हैं, अपने आप लोग आपका और मेरा आदर करते हैं। अपने आप लोग आपका और मेरा आदर करते हैं, है ना। उस गधे का आदर यीशु के साथ साथ में हुआ, क्योंकि लोग यीशु का आदर कर रहे थे, इसी कारण से उसका आदर हो रहा है। आज कई सेवक जिनका आदर यीशु करवाते हैं, कैसे? क्योंकि उन्होंने यीशु का आदर किया, यीशु उनका आदर करवा रहा है। आप और मैं जब हम यीशु का आदर करते हैं, अपने ऊपर उसको सवार करते हैं, यीशु अपने आप हमारा आदर लोगों से करवाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु, आपको पता था कि पाम संडे और इस दिन से आने वाले दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों में क्या होने वाला है प्रभु, फिर भी आपने अपने प्रेम को इस तरीके से हम पर जाहिर किया प्रभु कि सब कुछ पता होने के बावजूद आप कुर्बान होने के लिए आ गए प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें बंधनों से आज़ाद करते हैं, आप हमारे हालातों को जानते हैं, आप उनसे हमें छुड़ाने की कुव्वत रखते हैं और आप चाहते हैं कि हम पर सवार हो प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं, अगर कोई यहाँ पर बंधनों में है, बीमारी में है, तकलीफ में, यीशु मसीह आप हमारे बंधनों को, बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु, आज़ाद कीजिए, आज़ाद कीजिए। आप आज़ादी देते हैं परमेश्वर। मैं घोषित करता हूँ, हर एक बंधन यहाँ से टूटने पाए प्रभु, हर एक बंधन, हर एक बीमारी की आत्मा यहाँ से जाने पाए प्रभु, हर एक कर्जे की आत्मा यहाँ से जाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप एक एक के ऊपर सवार हो जाइए प्रभु, हमारी जिंदगी को बदल दीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे द्वारा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं,